हरे कृष्णा। राधे राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी साधकों को श्री सीताराम। साधकों, हम भक्तमती द्रौपदी जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। अब गतांक से आगे युधिष्ठिर का विलाप सुनकर धौम्य आदि ब्राह्मण उनके पास चले आए और उन्होंने मंत्र पढ़कर आशीर्वाद देकर ढांढस बंधाया। धीरे धीरे द्रौपदी होश में आई, स्वस्थ हुई। अब प्रश्न यह था कि आगे कैसे चला जाए। भीमसेन ने कहा कि मैं अकेला ही आप लोगों को द्रौपदी, नकुल, सहदेव और धर्मराज आदि ब्राह्मणों के साथ ले चलूँगा। यदि आप कहें तो मेरा पुत्र घटोत्कच बड़ा बलवान है, उसे बुला दूं। आप आज्ञा देंगे तो वह सबको लाद कर ले चलेगा। युधिष्ठिर ने आज्ञा दे दी। भीमसेन के स्मरण करते ही घटोत्कच वहाँ आ गया। घटोत्कच के वहाँ के आने पर, आज्ञा मांगने पर भीमसेन ने कहा, बेटा तुम्हारी माता द्रौपदी थक गई है, अब वह चल नहीं सकती। तुम बलवान हो और साथ ही तुम में इच्छानुसार चलने की शक्ति है। तुम उसे लाद कर ले चलो। आकाश मार्ग से इस प्रकार धीमी चाल से चलो कि हमारा साथ भी न छूटे और इसे कष्ट भी ना हो। घटोत्कच ने कहा, पिताजी, मैं अकेला ही द्रौपदी, धौम्य, धर्मराज, नकुल और सहदेव को ले चल सकता हूँ। इस समय तो मेरे पास और भी बहुत से आकाशचारी वीर राक्षस हैं। वे ब्राह्मणों सहित आप सबको ले चलेंगे। भीमसेन ने स्वीकार कर लिया। घटोत्कच द्रौपदी को, अन्य राक्षस पांडवों को अपने कंधों पर लेकर आकाश मार्ग से चले। दूसरे राक्षसों ने ब्राह्मणों को अपने कंधों पर बैठा लिया। महातपस्वी लोमश अपने तपोबल के प्रभाव से सूर्य के समान सिद्ध मार्ग से चलने लगे। रास्ते में अनेकों वन उपवन, पर्वत शिखर, नदी नाले आदि देखते हुए वे बद्रिकाश्रम पहुँचे। पहाड़ों में अनेक विचित्र धातुएं थी, अनेकों रत्नों की खानें थी, अनेकों जाति के पशु पक्षी घूम रहे थे, नदियाँ बह रही थी, वृक्ष फूले फले हुए थे। नर नारायण के दर्शन करके उन लोगों को बड़ा आनंद मिला। वे वहाँ कई दिनों तक सुखपूर्वक निवास करते रहे। एक दिन अचानक पूर्वोत्तर कोण की हवा वहाँ एक सूर्य के समान चमकता हुआ सहस्रदल कमल पहुँचा दिया। उस दिव्य गंधयुक्त दर्शनीय पुष्प को देखकर और लेकर द्रौपदी बहुत प्रसन्न हुई। उसने भीमसेन को दिखाकर कहा कि यह पुष्प कितना सुगंधित, कितना रमणीय, कितना बढ़िया है। इसने मेरा मन चुरा लिया है। मैं यह पुष्प धर्मराज को भेंट करूंगी। क्या तुम ऐसे और भी पुष्प ला सकते हो? तुम अवश्य ला सकते हो। जाओ ना, ले आओ, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। द्रौपदी वह फूल लेकर धर्मराज के पास चली गई। भीमसेन मत्त मातंग की भांति बड़ी मस्ती से अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर कमल पुष्प के लिए रवाना हुए। रास्ते में हनुमान जी से भेंट हुई। उन्होंने युद्ध में सहायता करने का वचन दिया। बहुत से दैत्य दानवों का संहार करके भीमसेन उस सौगंध की वन में पहुँचे। जब द्रौपदी से युधिष्ठिर का यह समाचार मालूम हुआ, तब वे भी सबके साथ घटोत्कच आदि की सहायता से वहाँ जा पहुँचे। उस तालाब में खूब जल विहार किया और कुछ दिनों तक वहीं रहे। इसके बाद पर्वत के अनेक स्थानों पर विचरते रहे। जब अर्जुन स्वर्ग से लौट आए, तब उसने मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण भी आए। कुशल समाचार के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, देवी, अब तुम्हारे सौभाग्य के दिन आने में अधिक विलंब नहीं है। अर्जुन शस्त्र विद्या प्राप्त करके लौट आए हैं। तुम्हारे पुत्र द्वारका में बड़ी लगन के साथ धनुर्वेद का अभ्यास कर रहे हैं। वे सदा सत्संग में रहते हैं और सदाचार में बड़े निपुण हो गए हैं। उन्हें तुम्हारे माता पिता और भाइयों ने कई बार बुलाया, राज्य देने के लिए प्रलोभित भी किया, परंतु उन्हें अपने नाना या मामा के पास रहना अच्छा नहीं लगता।
वे द्वारका को छोड़कर स्वर्ग में भी नहीं जाना चाहते। युद्ध विद्या उनका विशेष प्रेम है। जैसे आर्या कुंती या तुम उन्हें सच्ची रित्रता सिखाती, उनका लालन पालन करती, वैसे ही द्वारका में बहन सुभद्रा उनकी देखरेख करती है। प्रद्युम्न जैसे अपने पुत्रों को शिक्षा देते हैं, वैसे ही अभिमन्यु और तुम्हारे पुत्रों को भी देते हैं। तुम प्रसन्न रहो, कोई चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को आश्वासन दिया तथा बहुत प्रिय, मधुर और हितकारी वचनों से उन्हें समझाया। सब लोग वहीं रहने लगे। मार्कंडेय ऋषि ने बहुत दिन तक वहां रहकर नाना प्रकार के इतिहास सुनाए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के उपदेश दिए। इस बार भगवान श्री कृष्ण के साथ सत्यभामा भी आई हुई थी। ऋषि, महर्षि, श्री कृष्ण और पांडव एक आश्रम में बैठे बातचीत कर रहे थे और दूसरे स्थान पर सत्यभामा तथा द्रौपदी बैठकर आपस में कुरुवंश और यदुवंश के संबंध की विचित्र बातें कर रही थी। उसी सिलसिले में सत्यभामा ने पूछा, सखी, तुम अपने वीर पतियों को किस व्यवहार से संतुष्ट रखती हो? वे तुम पर कभी क्रोध नहीं करते, तुम्हारा मुंह ताका करते हैं, उनमें कभी ईर्ष्या का भाव नहीं देखा जाता, वे सबके सब तुम्हारे वश में रहते हैं। क्या इसके लिए तुमने कोई व्रत, तप या जप किया है? किसी मंत्र, दवा, अंजन या जड़ी बूटी आदि का सहारा लिया है? तुम मुझे भी कोई ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मैं अपने पति को वश में कर सकूं। भाग्यशालिनी द्रौपदी ने कहा, बहन, तुम यह क्या पूछ रही हो? क्या कभी पतिव्रता स्त्री अपने पति को वश में करना चाहती है? पतिव्रता तो सर्वदा अपने पति के वश में रहती है और रहना चाहती है। यह तो स्त्रियों के ओछेपन का सूचक है कि मैं अपने पति को अपने वश में करना चाहें। तुम बुद्धिमती हो, श्री कृष्ण की प्यारी हो, तुम्हारे मुंह से ऐसे प्रश्न शोभा नहीं देते। देखो बहन, तुम्हें मैं एक बड़े रहस्य की बात बताती हूँ। जब पति को यह मालूम होता है कि स्त्री मंत्र यंत्र के द्वारा मुझे वश में करना चाहती है, तब वह उससे घबराने लगता है। और जैसे लोग घर में सांप के रहने से चिंतित रहते हैं, वैसे ही चिंतित हो जाता है। जब पति चिंतित हो गया, तब घर वालों को शांति और सुख कैसे मिल सकता है? इसलिए मंत्र यंत्र से पति को वश में करने की चेष्टा बहुत ही बुरी है। उससे पति तो वश में होता नहीं, बुराई पैदा हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पति को वश में करने के भूल से ऐसी दवा खिला दी जाती है जिससे पति सर्वदा के लिए बीमार हो जाता है या मर ही जाता है। ऐसी स्त्रियों से धूर्त शत्रु भी लाभ उठाते हैं। खाने के लिए या शरीर में लगाने के लिए ऐसे चूर्ण दे देती है जिससे पति पीड़ित, कोढ़ी, असमय में ही वृद्ध, नपुंसक, पागल, अंधे या बहरे तक हो जाते हैं। इसलिए पति को वश में करने के लिए ऐसी चेष्टा कदापि नहीं करनी चाहिए। बहन, पति को प्रसन्न रखना और उनके वश में हो जाना ही उन्हें अपने वश में करने का सच्चे उपाय है। मैं अहंकार, काम वासना, क्रोध आदि दुष्ट भावों से बचकर पतिव्रता के साथ पांडवों की और उनके अन्य स्त्रियों की सेवा करती हूँ। मेरे मन में कभी ईर्ष्या नहीं होती। मन को सदा उनके अनुकूल रखती हूँ और वाणी से कभी अप्रिय वचन नहीं बोलती। शरीर से सेवा करती हूँ, उनका मन रखती हूँ और कभी उन पर संदेह नहीं करती। बुरी जगह पर नहीं बैठती, खराब चाल नहीं चलती, दुराचारणी स्त्रियों से भी कभी बात नहीं करती। कभी ऐसी दृष्टि से नहीं देखती जिससे निंदित विचार प्रकट होते हों। मेरे पति सर्वगुण संपन्न हैं। मैं किसी के रूप, गुण, अवस्था, सज धज आदि से आकर्षित नहीं होती। उनके स्नान के बाद स्नान करती हूँ, उनके भोजन के बाद भोजन करती हूँ, उनके सो जाने पर सोती हूँ। उनके तो बात ही क्या है। जब तक घर के दूसरे लोग या सेवक स्नान, भोजन या शयन नहीं कर लेते, तब तक मैं भी नहीं करती। मेरे पति कहीं बाहर से आते हैं
तब मैं आगे से उठकर उनका स्वागत करती हूँ। भीतर ले आती हूँ, आसन पर बैठाती हूँ और अपने हाथों से पानी लाकर उनके हाथ पैर मुंह धुलाती हूँ। घर और घर की सब सामग्रियों को साफ सुथरा रखती हूँ। स्वच्छता और पवित्रता के साथ भोजन बनाकर ठीक समय पर खिलाती हूँ। भंडार में ठीक ठिकाने से अन्न रखती हूँ। उनकी रुचि के अनुसार ही काम करती हूँ। आपस के विनोद के अतिरिक्त अन्य समय हंसती नहीं हूँ। द्वार पर खड़ी नहीं रहती। घर से मिले हुए बाग में भी बहुत देर तक नहीं ठहरती। ना बहुत हंसती हूँ ना खींचती हूँ। झनक कर किसी से कड़वी बात नहीं कहती। अवसर आने पर बचा जाती हूँ। पति से अलग रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। पति के परदेश जाने पर मैं फूल, माला, सुगंध आदि से अपने को सजाती नहीं। मेरे पति जिस वस्तु को पसंद नहीं करते उसे मैं भी पसंद नहीं करती। उनकी बात मानती हूँ। उनका जैसा हित हो वैसा ही जैसे मैं प्रसन्न हो वही मेरा व्रत है। जब मैं उनके पास जाती हूँ तब पवित्र होकर सुंदर वस्त्र, आभूषण, सुगंधित वस्तु धारण करके ही जाती हूँ। आज का प्रसंग यहीं तक। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।